hear me or my screen isn't sharing with you seamlessly, so please let me know. So, okay, wonderful. Now let's begin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Okay, guys, so this is your orientation for IELTS preparation at Digital Tutors Club. At Digital Tutors Club, what we do is that we offer one-to-one support. That means that we give individual support and attention to our students, which is not found most commonly anywhere else. I will be your course instructor for this course. My name is Fatima Ali. And before I get to know you and where you are coming from, let me tell you a bit about myself. All right. So I have worked as a professional writer, English writer, for the past 10 years. And for the past few years, I have been coaching and teaching people in the English language as well. So I am both an English writer as well as an English teacher. And before moving forward, let me tell me a bit about yourself. Okay, one by one, please tell me a bit about yourself. Let's start with you. Aksa. Please tell me a bit about you. My name is Aksa Rani. I belong to city Adak, and I'm recently graduated pharmacist. MashaAllah. And I want to go further studying to Australia for MS. Okay. Acha, why Australia? Why are you choosing Australia? Because Australia offering also spouse, and I'm married. I want to be with my family. I'm not Okay. All alone. right. Okay, okay. So you want to sit for IELTS academic? Academic, yeah. Okay, that's fine. All right, wish you best of luck for that. All right, हिना जी, प्लीज अपने बारे में थोड़ा सा Assalamualaikum. बताइए मुझे. वालेकुम अस्सलाम हिना जी, प्लीज अपने बारे में Uh, थोड़ा सा बताइए. my name is Hina Imran, and currently I am living in Lahore, Kent. Actually, I am here for general training for IELTS general training because I am going to USA to my sister. Actually, I am here to. मैं आपको अपना उर्दू में इंट्रोडक्शन दे देती नो हूँ. मुझे प्रॉब्लम, प्लीज प्लीज, जरूर जरूर, उर्दू में आराम से बताइए. नो प्रॉब्लम, नो प्रेशर एट ऑल राइट नाउ. एक्चुअली मुझे अपनी बहन के पास जाना है अमेरिका, तो अच्छा. मैंने मार्टिकुलेशन किया हुआ है और मेरी इंग्लिश स्पीकिंग पार्ट जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, राइटिंग मेरी अच्छी है, तो मैं जस्ट जनरल ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है. अच्छा, वंडरफुल. ठीक है ना, नो प्रॉब्लम एट ऑल. दैट साउंड्स ग्रेट, दैट साउंड्स परफेक्ट. सो सिंस आप में से एक जनरल आइल्स ट्रेनिंग लेना चाह रही हैं, एक आइल्स एकेडमिक लेना चाह रही हैं, नो इशू अबाउट दैट एट ऑल, बिकॉज हम दोनों की ट्रेनिंग देते हैं, आइल्स एकेडमिक की भी और आइल्स जनरल की भी. एंड बिफोर वी गेट इन टू द निटी ग्रिटी अबाउट आइल्स टेस्ट प्रेपरेशन, टेल मी वन थिंग, व्हाट डू यू थिंक पर्टिकुलरली, आपको इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश के मामले में, व्हाट डू यू थिंक इज समथिंग that you particularly struggle with? यानी कौन सा इंग्लिश का एक ऐसा प्रॉब्लम एरिया कि आप कहते हैं कि ये मुझे बड़ा टफ लगता है, बाकी सब हैंडल हो जाएगा? जी. स्पीकिंग. अच्छा, हिना को स्पीकिंग लगती है. अक्सा, आपको क्या लगता है? I'm also speaking. एंड व्हाई डू यू थिंक दैट इज द केस? मतलब स्पीकिंग में आपको क्या लगता है कि कॉन्फिडेंस इशू है, या वोकैबुलरी नहीं याद रहती, या आपको माइंड में आप ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे कुछ भूल जाता है, क्या मसला हो रहा होता है? एक्चुअली आई हैव ओनली प्रॉब्लम. हेलो जी जी, अक्सा बोलिए. मैम मेरा वोकैबुलरी इशू भी है, मतलब लेकिन इस तरह से कोई एज सच एनवायरनमेंट नहीं मिला जिसमें इंग्लिश मतलब सुन रहे हो या बोल रहे हो, तो उस तरह से मतलब जैसे वो उस तरह से ना फ्लुएंटली बिल्कुल बिल्कुल, ठीक ठीक, सही. एंड हिना, आप क्या कह रही थी?
मेरा जो ओनली प्रॉब्लम है कॉन्फिडेंस का इशू है, और सेकंड जो ये है कि मैं ट्रांसलेट करना पहले शुरू कर देती हूँ। अगर कोई मेरे सामने बोला हाँ। इतनी जल्दी, कोई फ्लुएंसी में बोला, तो मैं उसको इतना जल्दी पिक नहीं कर पाती हूँ। और मुझे समझ आ रही होती है, लेकिन मैं उसको ट्रांसलेट करती हूँ कि अब मुझे इसका आंसर क्या करना है, तो वो उसमें कॉन्फिडेंस इशू भी है। और दूसरा, मैं उसको पहले अपने उस माइंड में पहले ट्रांसलेट करती हूँ कि अब मैं इसका क्या इंग्लिश में आंसर करूँ। Totally get it. बिल्कुल, I totally get that. In fact, you know, this is a very common problem that is faced by a lot of students कि पहले वो उसको डिकोड कर रहे होते हैं और फिर उसके बाद वो बोलना चाह रहे होते हैं. So that means एग्जैक्टली। कि जी, तो इसमें एक्चुअली लेयर्स आ जाती हैं. दिस मीन्स कि स्पीकिंग में तो आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है. इसका ये मतलब होता है कि आपको लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन भी स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है. अच्छा, नो ओके। इशू विद दैट एट ऑल बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली वाई वी आर हियर. सो IELTS जनरल हो या IELTS एकेडमिक हो, दोनों में लेट्स स्टार्ट विद द ओवरव्यू. IELTS जनरल एंड IELTS एकेडमिक दोनों में 4 पार्ट्स होते हैं टेस्ट के. ठीक है, जिस तरह के आपको इन आइकॉन से, इन वेक्टर्स से शो हो रहा है. देयर इज दिस फर्स्ट पार्ट विच इज द रीडिंग पार्ट, देन वी हैव द लिसनिंग पार्ट, राइटिंग पार्ट एंड स्पीकिंग पार्ट. अब इनकी निटी ग्रिटीज क्या है और इन दोनों में फर्क क्या है दोनों टेस्ट टाइप्स में. फर्क इसमें यह है कि रीडिंग पार्ट और राइटिंग पार्ट दोनों में IELTS एकेडमिक और IELTS जनरल में चारों पार्ट्स बिल्कुल सेम ही होते हैं सिवाय रीडिंग और राइटिंग के. IELTS एकेडमिक में अक्सर दिस कंसर्न्स यू, रीडिंग और राइटिंग पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल होता है विच मेक्स सेंस बिकॉज आप जाहिर सी बात है माशाल्लाह एक हायर लेवल पे जा रहे हैं, तो आपका जो एकेडेमिया जिसको आप एक्सपोज्ड होंगे वो थोड़ा सा ज़्यादा एकेडमिक सेंटर्ड होगा, ज़्यादा उसमें हैवी वोकैबुलरी होगी, तो इसलिए थोड़ा सा ये ज़्यादा टेक्निकल होता है. लेकिन इतना कोई फ़र्क नहीं है और इतना भी कोई मुश्किल नहीं होता. देर आर सर्टन स्ट्रैटेजीज जिनके ज़रिए आप इनको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं. अच्छा, सबसे बड़ा चैलेंज क्या आ जाता है IELTS में जो स्टूडेंट्स रह जाते हैं? लेट्स सी दैट. मेरे ख्याल से सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा होता है कि टाइम्ड फैशन में किस तरह इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है. अगर किसी स्टूडेंट की लेट्स सपोज रीडिंग पावर अच्छी भी है, हो सकता है वो ज़्यादा टाइम लगा दे रीडिंग में, उनको इतनी प्रैक्टिस ना हो, और जब 40 क्वेश्चंस हैं और सिर्फ 60 मिनट्स हैं, ठीक है, और अच्छे खासे बड़े बड़े 3 पैसेजेस उनको दिए जाएं, अगर वो एक पैसेज पे ज़्यादा टाइम लगाएं, दूसरे पे कम, और क्वेश्चन स्किप कर लें, तो मार्क्स भी वो लूज़ करेंगे और साथ में उनको समझ भी नहीं आएगा और क्वेश्चन सही तरह वो अटेम्प्ट भी नहीं करेंगे. So it is very important to attempt these questions in a timely fashion and to also build your reading comprehension. The thing about our teaching style is, चाहे वो रीडिंग का सेक्शन हो, स्पीकिंग का हो, या कोई भी और सेक्शन हो, इन 4 सेक्शंस में से हम हर उस पर्टिकुलर सेक्शन को एक वीक का टाइम तो कम से कम देते हैं ताकि उसमें आपकी कंसिस्टेंटली थरली प्रैक्टिस कराई जाए, असाइनमेंट्स के ज़रिए, चेकिंग के ज़रिए, ट्रेनिंग के ज़रिए, ताकि फिर आपकी कॉम्प्रिहेंशन बिल्ड हो जाए इंशाल्लाह. ठीक है, ताकि आप इस काबिल हो जाएं कि आप टाइम्ड फैशन में वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकें. देन देयर इज़ द सेकेंड पार्ट विच इज़ द लिसनिंग पार्ट. एंड लाइक यू मेंशन्ड है ना कि जब नेटिव स्पीकर्स बोल रहे होते हैं तो कुछ वर्ड्स इंसान को समझ नहीं आते. द गुड थिंग अबाउट IELTS इज कि इसमें जो नेटिव स्पीकर्स की रिकॉर्डिंग्स होती हैं वो इतनी फास्ट नहीं होती, लेकिन फिर भी उनमें आफ्टर ऑल नेटिव स्पीकर्स बोल रहे होते हैं ना, तो कुछ ना कुछ उनके वर्ड्स, कुछ ना कुछ उनका प्रोनाउंसिएशन ऐसा हो सकता है जो आपको समझ ना आए. लिहाजा यू नीड टू ट्रेन योर ईयर टू अंडरस्टैंड, जिसको हम कहते हैं लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो आपको बिल्ड करना ज़रूरी होता है. नाउ यहाँ पे वाज़ेह रहे कि यहाँ पे 2 किस्म की आपको रिकॉर्डिंग्स दी जा सकती हैं और उनमें से एक होता है डायलॉग. डायलॉग इज समथिंग व्हेन two या फिर more than 2 people are talking, right? Kind of like what we were doing a while back, right? All 3 of us were talking to each other. So that was a dialogue, a conversation या dialogue भी आपको दिया जा सकता है. इसके अलावा आपको monologue भी दिया जा सकता है. For instance, अगर आधे घंटे के लिए सिर्फ मैं ही लेक्चर देती रहूं, या फिर अगर आप किसी यूनिवर्सिटी की क्लास में बैठे हैं, वहाँ पे प्रोफेसर आपको लेक्चर दे रहे हैं for 1.5 hour, उस लेक्चर को जिसमें सिर्फ 1 स्पीकर बोल रहा होता है उसको क्या कहते हैं? मोनोलॉग. ठीक है, तो मोनोलॉग भी दिया जा सकता है एंड डायलॉग भी दिया जा सकता है. ये रिकॉर्डिंग्स होती हैं और इनसे परटेनिंग फिर आपको 40 क्वेश्चंस दिए जाते हैं. ऑफ कोर्स इसको भी टाइम्ड फैशन में अटेम्प्ट करना होता है एंड इसकी भी प्रैक्टिस कराई जाती है. देन देयर इज द राइटिंग पार्ट. इन माय ओपिनियन, इवन
द पीपल हु क्लेम कि उनकी राइटिंग अच्छी है, आई फील कि राइटिंग पार्ट में बहुत से लोग रह जाते हैं, क्योंकि राइटिंग पार्ट थोड़ा सा ज़रा टेक्निकल होता है, एकेडमिक्स का ज़्यादा टेक्निकल होता है एज़ कम्पेयर टू जनरल, क्योंकि इसमें सर्टन टेक्निक्स चाहिए होती हैं। कहने को सिर्फ 150 वर्ड्स आपको लिखने होंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो सेकेंड क्वेश्चन होता है, लेकिन उन 150 वर्ड्स में आपने इररेलेवेंट नहीं लिखना, आपने ग्रामर का सही इस्तेमाल करना है, ठीक है, आपने ऑफ द टॉपिक नहीं जाना, आपने एग्जैक्टली जो आपसे पूछा गया है उसको आंसर करना है और उसको कंप्लीटली आंसर करना है। सो ये सारी एक सर्टन स्ट्रैटेजीज है, सर्टन राइटिंग स्टाइल है जिसको फॉलो करना होता है, ठीक है। इसमें यूज ऑफ ट्रांजिशन वर्ड्स आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको एक सेट ऑफ सेंटेंसेस दूं कि लेट्स सपोज Alia is a good girl. Alia is hardworking. Alia goes to school. Alia also wants to become a, teacher. Alia also likes to go to the park. ये 5-6 वर्ड्स थोड़े से अजीब से और स्ट्रेंज नहीं लग रहे? क्यों? क्योंकि दे आर ऑल स्टार्टिंग विद आलिया। कोई ना इसमें प्रपोजिशन तो खैर चलने सही है, लेकिन इसमें कोई प्रोनाउन सही तरह यूज नहीं हो रहा, इसमें कोई कनेक्टिंग वर्ड नहीं यूज हो रहा जिसको हम कंजक्शन कहते हैं बिटवीन सेंटेंसेस, इसमें ट्रांजिशन वर्ड्स नहीं यूज हो रहे, ठीक है, जो फ्लो लाए राइटिंग में। जिस तरह बोलने का सलीका होता है इस तरह लिखने का भी सलीका होता है। सो राइटिंग में ये सर्टन स्ट्रैटेजीज हैं जो इस्तेमाल करनी होती हैं इन ऑर्डर टू मेक योर राइटिंग बेटर। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ अपने स्टूडेंट से, जो मेरी पर्सनल अप्रोच है वो ये है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को वेल वर्स्ड कर देती हूँ टेंसेज में। आई अंडरस्टैंड कि माशाल्लाह आप दोनों अच्छी स्कूलिंग से आ रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, नो मैटर आप एडवांस लेवल पे हो या आप बिगिनर लेवल पे हो, आई हैव सीन इन माय एक्सपीरियंस कि स्टूडेंट्स के टेंसेस के ऊपर ग्रिप स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि टेंसेस अक्सर लोगों के हिले हुए होते हैं, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स उनमें होती हैं ना। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस हम समटाइम्स हमें भूल जाता है कि अच्छा यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करना है या प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह की जो सर्टन मिस्टेक्स हैं ये बेसिक मिस्टेक्स हैं, और अगर ये बेसिक मिस्टेक्स आप करेंगे ना तो आपका हायर बैंड स्कोर लेने का जो एम है उसमें बहुत खलल आएगा। लिहाजा सबसे पहले तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हमें अपने फंडामेंटल्स को बड़ा स्ट्रेंथन करना है। सो व्हाट आई डू विद माय स्टूडेंट्स इज, इन द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ आवर क्लासेस सबसे पहले तो मैं उनके टेंसेस स्ट्रेंथन करती हूँ। इससे दो चीज़ें बड़ी अच्छी होती हैं, इट्स लाइक हिटिंग 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, एक तीर से दो शिकार, कि जब आपके टेंसेस स्ट्रेंथन हो जाते हैं तो आपकी राइटिंग भी स्ट्रेंथन हो जाती है, और जब आपके टेंसेस स्ट्रेंथन हो जाते हैं तो राइटिंग के साथ साथ आपकी स्पीकिंग भी स्ट्रेंथन हो जाती है। जो एक्सरसाइजेस आपको कराई जाती हैं, आप लिखना तो अच्छा सीखते ही हैं, आप बोलना भी अच्छा सीख लेते हैं। अगर आप कभी बोल रहे हैं तो आप कहेंगे ओ नो 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 नो, आई एम टॉकिंग अबाउट माय एवरीडे लाइफ, आई कांट यूज कंटिन्यूअस टेंस हियर, आई हैव टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस हियर। एकदम आपका माइंड आपको ना फॉरन अलर्ट देता है कि अच्छा दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। तो ये टेंसेस के फंडामेंटल टेंसेस पे जो ग्रिप है ये बहुत, इन माय ओपिनियन, बहुत ज़रूरी है। एंड फाइनली वी हैव द स्पीकिंग पार्ट, जिसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। सो द फर्स्ट पार्ट इज काइंड ऑफ लाइक द पार्ट जिस तरह शुरू में क्लास के मैंने आपसे पूछा कि टेल मी अ बिट अबाउट योरसेल्फ, राइट? एंड नाउ इवन दो मैंने आपसे सिर्फ यही पूछा कि टेल मी अ बिट अबाउट योरसेल्फ, आई डिडंट आस्क अबाउट द डिटेल्स अबाउट योर फैमिली, योर वर्क, योर होम टाउन, बट जो आईएलटीएस का फर्स्ट पार्ट होता है उसमें एग्जामिनर आपसे ये पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला पार्ट होता है, जिसमें वो आपसे काफ़ी इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं। So during that 4 to 5 minutes, they can ask you about the details about, let's say, your hometown, your siblings, your house, how many rooms it has, and all of these things they can ask you about that. Second, अच्छा, तो ये तो जनरल जैसा आप समझ लें इंटरव्यू लाइक क्वेश्चंस हो गए, राइट, अबाउट योर पर्सनल लाइफ। सेकंड पार्ट में क्या होता है? सेकंड पार्ट में आपसे वो पर्टिकुलरली एक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक एग्जामिनर अपनी चॉइस का चूज करेंगे और उससे वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस अबाउट दैट टॉपिक, इट कैन बी एनी टॉपिक, फॉर एग्जांपल हॉबीज, राइट, हॉबीज के बारे में, या फिर वो हो सकता है पूछने के सो टेल मी अबाउट द एनवायरनमेंट इन योर होम टाउन, किस तरह का एनवायरनमेंट है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, ये है वो है, अच्छा टेल मी अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस या व्हाटएवर। कोई एक सर्टेन सा जनरल सा टॉपिक होगा, नॉट टेक्निकल, बट आपकी बस स्पीकिंग पावर उसमें देखी जाएगी। नाउ हियर आई शुड मेंशन कि वो ये नहीं देख रहे होंगे कि आप वोकैबुलरी क्या यूज कर रहे हैं। अगर आप वोकैबुलरी अच्छी यूज कर लें, वेल एंड गुड, वरना
अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, वो ये सोच रहे होते हैं अच्छा हम बड़े बड़े वर्ड्स यूज करके इम्प्रेस करें. नहीं, द की हियर इज टू बी फ्लुएंट. एंड फ्लुएंट होने का ये मतलब नहीं है कि आप तेज बोलें, ठीक है. फ्लुएंट होने का ये मतलब है कि आप रवानी से बोलें. एंड दैट मीन्स कि आप अच्छे तरीके से सिंपल एंड सेंटेंसेस का इस्तेमाल करें, लेकिन उसमें थोड़ी सी वैरायटी रखें. एंड यू स्पीक कंटिन्यूअसली, क्योंकि जब एग्जामिनर ने आपको स्टॉप कराना होगा फौरन ब्लीप कर देंगे, आपको खुद ही इशारा कर देंगे आप स्टॉप हो जाएं. सो वो आपको बता देंगे कि इस टाइम फ्रेम तक आपने बोलना है. सो जो जितने फ्लुएंटली बोलता है वो ही उतना स्कोर करता है. एंड विद प्रैक्टिस ऑफ कोर्स दिस कैन बी गेन्ड. अनदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू मेंशन इज कि देखें हमारी जो मुकामी ज़बानें हैं, राइट, चाहे वो उर्दू हो या कोई और मुकामी ज़बान हो, हमने वो एक दिन में नहीं सीखी, राइट. हमें अरसा लगा वो सीखने के लिए, हमें अरसा लगा वो स्ट्रेंथन करने के लिए. स्पीकिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मांगता है ना स्पीकिंग. सो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए टाइम लगता है. हाउ एवर आई बिलीव कि व्हेन यू आर लर्निंग ऑल ऑफ दीज अदर स्किल्स, तो उसमें स्पीकिंग के लिए स्पेसिफिक टाइम जो हम इख्तस करते हैं उसमें स्पीकिंग भी स्ट्रेंथन होती है. बट पर्टिकुलरली फॉर स्पीकिंग आई वुड से कि इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, बट विथ प्रैक्टिस एंड विथ सर्टन स्ट्रैटेजीज विच आर गिवन बाय योर इंस्ट्रक्टर, that skill can of course be built as well. Okay, and finally there is the final part जो कि थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, और वो ये है कि जिसमें आपको वो क्या कहते हैं कि ठीक है अभी तक तो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछ रहा था, आपने शॉर्ट आंसर्स दे दिए, बहुत अच्छा हो गया. लेकिन थर्ड पार्ट में वो आपको एक सर्टन टॉपिक देंगे, कोई भी टॉपिक जो पार्ट 2 से रिलेटेड होगा. सपोज उन्होंने पार्ट 2 में आपसे आपकी हॉबीज के बारे में बात की या फिर फैमिली ट्रिप्स के बारे में बात की. पार्ट 3 में वो उसी टॉपिक में से कोई एक क्वेश्चन पूछेंगे, बट इंस्टेड ऑफ गिविंग अ शॉर्ट आंसर यू विल बी रिक्वायर्ड टू स्पीक ऑन दैट टॉपिक फॉर अ गुड 3 to 4 minutes. ऑलराइट. ये अभी शुरू में सुनने में ऐसे लगता है कि जैसे बहुत डॉन्टिंग चीज़ होगी ना, बहुत डिफिकल्ट चीज़ होगी, लेकिन ट्रस्ट मी आपका स्किल बिल्ड होता रहता है. आई हैव इन माई एक्सपीरियंस डेल्ट विद स्टूडेंट्स हु केम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, स्टूडेंट्स फ्रॉम फैसलाबाद, स्टूडेंट्स फ्रॉम के स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान. एंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा उनके साथ जो मैंने स्ट्रैटेजीज यूज़ की हैं, these kinds of strategies have worked for many different students from many different backgrounds. So I am very much sure, inshallah, that they are going to work with you as well. Now, moving forward, let's also look at some of the challenges. I have previously discussed some of these challenges के writing में टाइम्ड फैशन में अटेम्प्ट नहीं कर पाते स्टूडेंट्स, राइटिंग में रीडिंग में टाइम्ड फैशन में अटेम्प्ट नहीं कर पाते, राइटिंग में वो ऑफ टॉपिक चले जाते हैं, और स्पीकिंग में पॉजेज और इस तरह की जैसे हम कहते हैं बेसिक मिस्टेक्स वो करना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से मार्क्स लूज हो जाते हैं. और ये वो मार्क्स हैं जिनको आप इजीली गेन कर सकते हैं. द कंट्रोल इज इन योर हैंड्स इन द एंड ऑफ द डे. एंड ऑफ कोर्स इनकी सोल्यूशन क्या है? इनकी सोल्यूशन है टू लर्न इन द with the constant assistance of a trained instructor, which you get over here, inshallah. So before we end this orientation, I would like for you to share your concerns and your questions at this point. If you have any questions, any concerns that you would like to ask me, that you would like for me to shed some light on, क्या आप please मुझसे share कीजिए. जी. मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि कितना टाइम लग सकता है प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि मुझे तो 7 चाहिए, हायर स्टडीज हैं जी बिल्कुल. इनफैक्ट अक्सर आई वुड रेकमेंड कि 7 के बजाय आप एम करें 7.5 के लिए. इंशाल्लाह आपका 7 भी आ जाए तो वेल एंड गुड, लेकिन जिसे कहते हैं ना अगर हम एम हाई कर सकते हैं तो क्यों ना करें ना, बिकॉज 7.5 इज इवन सेफर, बिकॉज 7.5 को तो कोई भी यूनिवर्सिटी रिजेक्ट नहीं करती, इवन जो बहुत हाई क्लास भी होती हैं, बिकॉज दैट इज़ अमेजिंग. सो 7 to 7.5 इंशाल्लाह ज़रूर आ सकता है. जहाँ तक टाइम की बात है अक्सर आई एक्चुअली रिफ्रेन फ्रॉम गिविंग अ टाइम फ्रेम टू एनी ऑफ माई स्टूडेंट्स, एंड देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट. देखिए जो एक महीने की कंसिस्टेंट पढ़ाई है, जो कंसिस्टेंट ट्रेनिंग है, मुझे तो उस पर ही इतनी अच्छी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप 1 मंथ के एंड में ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखना शुरू करेंगी, आप बहुत इंप्रूवमेंट देखेंगी, यू विल लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, यू विल बी ऑन अ वेरी गुड रोड इंशाल्लाह. लेकिन जहाँ तक जिसे कहते हैं ना कि आफ्टर 1 मंथ व्हाट विल बी योर कंडीशन, व्हाट विल बी योर लर्निंग लेवल, वो टू बी ऑनेस्ट वो स्टूडेंट को ज़्यादा बेहतर पता होता है. वाई डू आई से दिस? बिकॉज एवरीबडी हैज़ देयर ओन लर्निंग पेस, राइट. फॉर एग्जाम्पल देखें जिस पेस पे हिना लर्न करेंगी या फिर हमारे 2-3 और स्टूडेंट्स लर्न करेंगे, जिस पेस पे आप लर्न करेंगी वो डिफरेंट पेसेस होंगी ना, हर किसी की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स डिफरेंट हैं. सो देर आर सर्टन एरियाज जिनमें हो सकता है कि बाय द एंड ऑफ द मंथ यू विल बी लाइक आई थिंक आई एम गुड टू गो,
I don't need any more training. But it might be possible कि certain areas में आप कहेंगी कि I think this needs a little bit more work. So you will decide to join in for the next month. So that depends. वो फिर उस condition पे depend करता है, उस learning पे depend करता है जो by the end of the month आपकी होती है. Because in my experience, I have seen कि I have had students जिन्होंने 1 महीने की rigorous training के बाद भी IELTS appear किया और माशाल्लाह first attempt में उन्होंने बहुत अच्छा score कर लिया. And I've also had students जिनकी बैकग्राउंड हो सकता है कि थोड़ा सा ज़्यादा उनके बेसिक्स हिले हुए हों और उन्होंने जब मेरे साथ ज्वाइन किया तो उनको 3 months लगे एंड दे उन्होंने खुद वॉलंटरली बार बार ज्वाइन किया बिकॉज दे वर लाइक या वी हैव डन द ट्रेनिंग बट वी थिंक वी कैन डू इवन बेटर वी कैन डू इवन बेटर सो दे केप्ट ऑन इम्प्रूविंग एंड उन्होंने 3 months की कंसिस्टेंट ट्रेनिंग दी एंड देन दे व्हेन दे फेल्ट कॉन्फिडेंट इनफ दे अपीयर्ड फॉर आइल्स और माशाल्लाह उन्होंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया सो इट आई थिंक लर्निंग कर्व जो होता है वो लोगों का थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है ना तो इसलिए that depends on how you see yourself after 1 month of training. यस ओके मैम मैम नेक्स्ट जो सेशन अगर रजिस्ट्रेशन के बाद नेक्स्ट सेशन जो भी होगा वो 1-to-1 होगा या इसी तरह से कंबाइन? एक्चुअली कंबाइन में आपका ये आप माइंड में रखिएगा कंबाइन में 2 से ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं होंगे इनफैक्ट सिर्फ आप और एक और स्टूडेंट अगर मेरा आइल्स जनरल का होगा तो उस तरह होंगे आइल्स एकेडमिक के लिए तो अक्सर आप ही हैं फिलहाल तो आइल्स एकेडमिक में अक्सर आपके साथ तो 1-to-1 ही होगा आइल्स जनरल में हमारे पास है ना आप हैं और एक और स्टूडेंट है मिस्टर गुलजार वो भी होंगे बट रेस्ट अश्योर्ड मेरा जो लेक्चर है वो तो मैं दोनों को एट द सेम टाइम देती हूँ लेकिन जो असाइनमेंट्स का फीडबैक है जिस तरह अभी पॉज करा के मैं आप दोनों के कंसर्न्स ले रही हूँ असाइनमेंट्स पे मेरी अप्रोच बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल है ठीक है सो इफ आई गिव यू एनी असाइनमेंट व्हेन आई एम चेकिंग दैट असाइनमेंट आई विल पॉज वन ऑफ देम आई विल म्यूट वन ऑफ द स्टूडेंट्स एंड आई विल ओनली गिव टाइम टू वन ऑफ देम राइट सो उसमें बहुत ज़्यादा वन ऑन वन बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल सेंट्रिक स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच है दैट इज़ द वे वी डू इट हियर ओके मैम अगर मुझे तो 2 मंथ्स भी लगे मेरे पास अभी टाइम है तो मैं मेरा बेसिक इशू ये है कि मेरी स्पीकिंग पावर जो है ना वो अच्छी हो जाए मतलब फ्लुएंसी आ जाए और मैं फौरन से आंसर कर सकूं और मेरे में कॉन्फिडेंस आ जाए बेसिक इश्यूज ये हैं इंशाल्लाह तो Inshallah, dear, इस नेक्स्ट मंथ that's a very ambitious aim, mashallah. But I am very much optimistic, inshallah. Inshallah, वो नहीं होता, dear, कि जब एक इंसान अच्छी राह पे लग जाता है ना, तो then you keep on building on your skills, and I'm very much hopeful कि once you start training from day one, inshallah, you will see a difference. उसके बाद आप दोबारा sign up करें, as you see fit, because learning is a constant road. ज़रूर करें. It's about polishing your skill inshallah until you feel confident so definitely I would say कि this is an investment which is worth your life inshallah why not let's do that ओके थैंक यू okay girls so thank you so much for your time any other questions and concerns if you have for me at the moment मैम नो okay क्वेश्चन all right okay I look forward to seeing you on the other side both of you all right it was wonderful having you here and Allah Ta'ala may Allah Ta'ala put a lot of barakah in your beautiful journey of creating and uh, gaining knowledge at this point inshallah Allah Hafiz थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज Allah Hafiz